अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जाकर हो जा रहे हैं यूपीबीएड का। ये यूपीबीएड दे रखा है, इनमें से किन में सहसंयोजक बंध है। ठीक है, तो बंध तो समझ ही रहे हो कि एक दूसरे से जुड़ने के लिए बॉन्ड बना रखा है। ठीक, सहसंयोजक बंध है तो आंसर है CH4। ठीक है, अब ये CH4 कैसे है ये बात हमको देखनी है। इसके सहसंयोजक पहले तो बंध समझो। बंध का मतलब क्या हुआ, एक एटम X है और एक Y है, दोनों आपस में क्या हो गए हैं, जुड़ गए हैं। ठीक, तो जुड़ने के लिए कुछ तो हाथ में लगाए होगे ना, किसी तरीके से तो जुड़े होंगे, तो वही बंध है हमारा। ठीक, सहसंयोजक बंध कहने का मतलब क्या है, तो बंध जो है वो बेसिकली पहला होता है आयनिक, ठीक, और एक सहसंयोजक। उप सहसंयोजक भी होता है, संयोजक उप सहसंयोजक भी होता है, लेकिन वो सहसंयोजक की एक कैटेगरी है। ठीक है, आयनिक में क्या होता है, आयनिक में होता है कि ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है और उसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। बी क्या करता है, बी एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और उसके ऊपर क्या आ जाता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये दोनों आपस में एक पॉजिटिव और एक निगेटिव मिलकर के ए प्लस बी माइनस ऐसा करके एक लैटिस बना लेते हैं। ठीक है, अब ये लैटिस क्या होता है, लैटिस मतलब जालक हिंदी में कहते हैं उसको। ठीक है, जैसे Na प्लस और Cl माइनस को देखो, Na पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, Cl पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज, तो ये प्लस माइनस के आकर्षण की वजह से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। सहसंयोजक में क्या होता है, सहसंयोजक में लेन देन होता है। लेन देन कैसा, जैसे कार्बन के पास, ठीक है, ये कार्बन है और इसका आउटर सेल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, बाहरी सेल है, इनर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी भरा है, उसको नहीं दिखा रहे, 4 सेल है। अब ये इसका अष्टक नहीं पूरा है, यहाँ पर अष्टक नियम लगता है। ठीक है, अष्टक नहीं पूरा यानी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं कंप्लीट है, तो ये क्या करता है, साझेदारी करता है। एक हाइड्रोजन को देखा इधर, इधर हाइड्रोजन टहल रहा था, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, इसके साथ मिल गया। फिर इधर भी देखा कि एक हाइड्रोजन टहल रहा है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन था, इसके साथ मिल गया। इधर भी देखता है कि एक हाइड्रोजन टहल रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन था, इसके साथ मिल गया। और इधर भी देखता है कि एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इधर से मिल गया। तो पहले तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते थे, लेकिन ये अपने पड़ोस में एक एक हाइड्रोजन पकड़ के 4 हाइड्रोजन पकड़ता है और उसके चारों इलेक्ट्रॉनों के साथ शेयरिंग कर लेता है, यानी साझेदारी कर लेता है। साझेदारी करने के बाद इसका इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जा सकता है हाइड्रोजन के पास, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, इसकी कक्षा में घूम सकता है। तो कुल मिलाकर के 4 तो इसकी खुद की कक्षा के इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे और 4 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी इसकी कक्षा में घूमेंगे, और तो ऐसा करके 8 हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि घूमने के लिए इसी में आए और इसी में रह गए, वो घूम करके इस रास्ते से आएंगे, फिर अपने में चले जाएंगे। हाइड्रोजन फिर अपने से कार्बन में आएगा, कार्बन से फिर अपने में चला जाएगा, ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन कार्बन में, कार्बन से फिर हाइड्रोजन में, कक्षा में ही घूमेगा, ऐसा नहीं कि एटम के अंदर धस गया है जाकर के, ऐसा नहीं हो रहा। तो सहसंयोजक में कैसा हो रहा है, लेन देन हो रहा है। आयनिक में क्या होता है, लेन देन नहीं होता, बल्कि प्लस माइनस के आकर्षण की वजह से जुड़े होते हैं। ये कब होता है कब नहीं होता है, तो आयनिक होने का रीजन क्या है, आयनिक होने का रीजन है कि एक इलेक्ट्रॉन देने वाला होना चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। देने वाला कौन, जब भी एस ब्लॉक के लोग होंगे वो सब देने वाले हैं। तो यहाँ देखो Mg, ये कौन है, एस ब्लॉक का। ठीक है, यहाँ देखो सोडियम, ये कौन है, एस ब्लॉक का। ठीक है, यहाँ देखो कैल्शियम, ये कौन है, एस ब्लॉक का। कार्बन एस ब्लॉक का नहीं। ठीक है,